सर अब तो कैमरा ऑन है। कैमरा खुलेगा तो मुझे पता लगेगा। अब तो कैमरा ऑन है सर। कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड एकदम इवनिंग। बढ़िया सर। गुड इवनिंग सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक एक बार जरूर कैमरा ऑन कर ले, मुझे पता तो लगे मैं किन लोगों के साथ। नमस्कार सर। और अपना अपना स्क्रीन पे जो नाम है वो करेक्ट कर लीजिए। मुझे बुलाना होगा तो मैं किस नाम से बुलाऊं, है ना? कि मुझे वही नाम पता है जो स्क्रीन पे आ रहा है, इससे ज्यादा मुझे पता नहीं लगता। छोटी छोटी सी पिक्चर्स आती है इसमें। चलिए, पहली बात तो ये कि आप लोगों को वीडियोस आसानी से मिल जाए और आप लोग उसको देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, नोट्स वोट्स बना रहे हो कुछ क्या नहीं? हाँ जी सर, मेरी गल। आप लोगों के उसी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको सिर्फ अटेंड करने के लिए मैं ये बुला लेता हूँ आप लोगों को संडे को। पीछे से सब लोग म्यूट कर लीजिए। जब बोलना हो तो ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना। बहुत नॉइस आती है तो उससे सबको डिस्टर्ब कीजिए। मैं करूंगा तो फिर बात करने को तरस जाऊंगा, फिर बात करने के बिना मजा नहीं आता। चलिए, सबसे पहले जिन लोगों को प्रश्न पूछना हो कुछ भी, वो हैंड रेज करके अपना प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश ये करेंगे कि जो आप लोग वास्तु का कोर्स कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री वाला जो है, उससे रिलेटेड ही रहेगा तो ज्यादा अच्छा। फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ भी हो तो पूछ सकते हो। मेरे में भी एक बीमारी है, पूछो तो मैं मना नहीं कर पाता। अपर्णा जी बताइए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। कहाँ से हैं हाँ अपर्णा जी? सर, मैं नागपुर से हूँ। अच्छा बताइए। जी सर, मैंने आपके वीडियोस देखे, उसमें मेरे को एक चीज ये पूछनी थी कि जो चोरी वाला एक केस आपने बताया था, किसी के अगर 40 लाख की चोरी होगी 25 महीने में, लाइक दैट, तो ये जो टाइम पीरियड है 2 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, तो ये क्या उनके दशा ट्रांजिट से भी मैच करेगा अगर हम पत्रिका में मिलाएंगे तो? कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो पत्रिका में होना ही होना है। बिना पत्रिका में रिफ्लेक्ट हुए तो इवेंट तो होगी नहीं। हम मतलब अपन पत्रिका में देखो, इवेंट निकालते हैं दशा और ट्रांजिट से। हाँ बिल्कुल। हाँ एक सिंपल सी चीज समझिए, जी हमारे जीवन में जो भी हो रहा है जी। वो सब एक सिंक में है। सिंक समझते हो ना? यस सर। वास्तु भी उसी में आता है, ज्योतिष भी उसी में आता है, ग्रह दशाएं गोचर भी उसी में आती हैं। ये जी सब एक साथ अलाइन होता है तब कोई इवेंट होता है। ओके। इवेंट अकेला वास्तु नहीं करा सकता, ठीक है? कोई भी इवेंट कराने के लिए वास्तु का होना जरूरी है, ओके सर। लेकिन वास्तु इवेंट नहीं करा सकता। इसका इक्वेशन समझिए। कुदरत ने आपके साथ कुछ करना है, ठीक है? वो ग्रहों को कहता है भाई इस इंसान के साथ ऐसा ऐसा कुछ करो। वो ग्रह सातों, जो 9 ग्रह होते हैं हमारे, वो सारे ग्रह हमारे शरीर में उस हिसाब से एनर्जी फील्ड्स क्रिएट करते हैं। जी सर। वो एनर्जी फील्ड जब क्रिएट हो जाते हैं तो हम उस एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंग अपने घर में सामान प्लेसमेंट करना शुरू करते हैं। तब जाके कहीं इवेंट एग्जीक्यूट होती है। मतलब क्या हुआ, ऑर्डर कहाँ से आया? ऊपर से। और एग्जीक्यूट किसने किया? नीचे वाले ने। तो सबसे लास्ट माइल जो है वो वास्तु। प्लैनेट अपने आप आपके घर की कुंडी नहीं खड़का सकता, ठीक है ना? उसको घंटी चाहिए, तो घंटी आपसे वो लगवा लेगा जब उसे अपना दरवाजा खटखटाना है आपका, ओके। ठीक है? आप ऐसे समझो जैसे पिज्जा डिलीवरी वाले हैं, आप फोन करो वो कहेंगे हाँ जी हम आपका पिज्जा बना दो, लेकिन बिना डिलीवरी बॉय के क्या आपके घर तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो घर तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके। वो डिलीवरी बॉय वास्तु है, ठीक है? अगर आपने राइट रेमेडी कर दी
तो डिलीवरी बॉय जो है, जो आपके घर चिट्ठी पहुंचाना चाहता था, अगर तो उस चिट्ठी में खुश की खबर है, अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, तो क्यों आप उसका रास्ता बदलोगे? नहीं बदलोगे, है ना। और अगर उसमें कोई बुरी खबर आ रही है तो हम वास्तु से क्या करते हैं, उसको गलत एड्रेस पे भेज देते कि भैया ये डिलीवरी हमारी नहीं है, इसको कहीं और ले जाओ। क्यों? क्योंकि हमने अपने घर के बाहर एड्रेस में गलत नेम प्लेट लगा दी जो उससे कंफ्यूज। ठीक है, तो डिलीवरी क्या होगी, हमारे घर नहीं आएगी। यही होता है ना। यस सर। उसी तरीके से वास्तु में हम सामान हटा देते, जहां पे वो सामान हमें तकलीफ देने वाला है वहां पे उस पर्टिकुलर दिशा से वो सामान हटा देते हैं। जब वहां से सामान हट जाता है तो वो दुख हमारे दरवाजे तक तो आता है, क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको दरवाजे से ही विदा कर दो कि मेरे घर के अंदर मत आना, मैंने अपना सब ठीक कर दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि अपन जैसे दशा और गोचर में सीन बनेगा कि इस ग्रह की दशा चल रही है और ये होने वाला है, तो उस समय हो सकता है कि हम अपना घर चेंज करें और वो टाइम पीरियड आए और वो चीज हैपन हो जाए, ऐसा बोल रहे हैं आप? ऐसा हो सकता तभी होगा, है। ओके। तभी होगा। जी सर। आपको कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि हर चीज का स्थान भी नियत होता है ना। हमने जहाँ पे जन्म लेना है वो भी फिक्स है, और हमने जहाँ पे जाके अपनी आखिरी सांस लेनी है वो जगह भी फिक्स है। नेक्स्ट है। हम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते, नहीं वैसे ही है। मैं अब 1 घंटा 1.5 घंटा बात नहीं कर सकता। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। बताइए। हाँ, जो वो एवरेज ऑल एनर्जी ओवर और इंडिया तक है। हायर एनर्जी और लोअर म्यूट कर एनर्जी लीजिए निकाल। प्लीज, सब लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी बोलिए। हाँ, जो हायर एनर्जी लोअर एनर्जी ने हमने 9/2 और 23/2 किया था फॉर्मूला में, तो वो 9 और 23 फिक्स्ड है सर कि वो भी चेंज हो सकती है? এটা कुछ भी फिक्स नहीं है, वो वास्तु फॉर्मूला में हर फिक्स्ड घर है? के हिसाब से, हर घर के हिसाब से वो चार्ट बनेगा, वो कस्टमाइज है, ठीक अच्छा। है। वो कस्टमाइज है। नहीं तो जैसे फॉर्मूला से हमने एवरेज निकाला, आपने बताया तो मैं 300 एक डिवाइडेड मिनट बाय 60। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक बार अपर्णा जी का ऑडियो ऑन कर। अपर्णा जी आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ म्यूट हो जाइए तो सुन नहीं रहा। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ, जैसे 300 लिया था आपने टोटल एरिया, उसको 16 से डिवाइड किया हमने, तो 18.75 समथिंग आया था। वो एक एवरेज नहीं, एनर्जी अभी निकली। इतने कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं बताता हूँ। देखिए, हाँ। हमने एक रूम लिया, यस सर। ठीक है, और उस रूम का साइज है 20x10। यस सर। तो 20x10 का अगर मेरा घर होगा तो 20 × 10 कितना हो गया? 300 हो गया। 200। हाँ 200। ठीक हाँ। है, 200 हो गया ना, जी। जो भी बना, जो भी जो भी डायमेंशन बना। है। हाँ यस सर। ठीक है, तो मेरा घर अलग साइज का, आपका घर अलग साइज का, हाँ। तो हर घर के साइज के हिसाब से वो फिगर्स चेंज होते हैं। हाँ, वो एवरेज तो चेंज हुआ, वो समझा सर, लेकिन बाद में जो लोअर और हायर एनर्जी निकालने के लिए आपने प्लस 9/2 किया। वो 20% में ले, वो जो 20%। दो लाइनें जो खींची है ना, जी रेंज सर। विद इन, यस सर। बीच में, उस हाँ। रेंज में आता है, और प्लस माइनस है, लेकिन आपके सेफ जोन में आता है तो वो सेफ है। ओके सर। अगर उससे बिलो चला जाता है या उससे अबव चला जाता है हाँ, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होगी, फिर रेमेडीज करनी पड़ेगी। सर दिक्कत। ओके सर। ठीक है, जैसे किसी का मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, हाँ सर। तो नॉर्थ ईस्ट जब एक्सटेंड हो जाएगा तो किसी ना किसी घर के एक इंसान में धार्मिक प्रवृत्ति जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ सर। ठीक है, जब जरूरत से ज्यादा वो बढ़ जाएगी प्रवृत्ति, तो जिंदगी के बाकी हिस्सों में उसकी वजह से डिस्टर्बेंस। यस। ठीक है ना, तो विद इन द रेंज है, विद इन द प्रोपोर्शन है, तो फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत तो हर आदमी में थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी हो तो अच्छा ही है, हाँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो इतना इन्वॉल्व हो जाए कि बोले मुझे घर में नहीं रहना, मुझे परिवार में नहीं रहना, तो दिक्कत है। हम संसारिक लोग हैं, यस। है ना, तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो सभी का होता है। वो फ्रैक्चर जो होता है ना, फ्लक्चुएशन, वो डेली बेसिस पे भी कई बार ही होता है। हमारा आज मूड मान लीजिए बहुत अच्छा है, कल हमारा मूड बहुत खराब था, परसों हमारा मूड कुछ घूमने फिरने का हो जाएगा। तो ये तो रोज का है, चलता है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। ओके। ठीक है सर।
थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? रश्मि गुप्ता जी, जी रश्मि जी। हेलो सर। हाँ जी, कहाँ से हैं आप रश्मि जी? जी सर, मैं नाम मुंबई से। अच्छा, बताइए। सर, वो जो आपने 2.5 इयर्स का बताया था ना, तब वो मेरे घर पे हुआ है, फिलहाल में ही हुआ है। आपके घर पे नहीं, वो सबके घर में हो गई होगा, फॉर्मूला है तो लगेगा लगेगा। सर वो 2 1 + ईयर 2 हुआ + है। इक्वल टू 4 आपके लिए भी है, वो मेरे लिए भी है। बताइए क्या हुआ? जी सर, तो वो मीन्स सर हम कैसे पता करेंगे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? बॉम्बे का टिकट मेरे को भेजो, मैं आता हूँ। सर बिकॉज मीन्स कैसा सुसाइड हुआ है सर हमारे यहाँ, तो मीन्स बताइए। इसलिए पूरी फैमिली डिस्टर्ब है सर। थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी है, मीन्स बहुत खींचातानी है सर मनी रिलेटेड इशू का। मैंने वीडियो में शायद बहुत ज्यादा ऐसे हार्श वर्ड यूज नहीं किए, लोग डर जाते हैं, लेकिन जो आपने वर्ड यूज किया असल में ऐसा ही कुछ होता है। सर तो वही इस मुझे जानना है, जैसे अभी हम अगर नेक्स्ट प्लेस पे जाएं तो ऐसा कुछ रिलेटेड ना हो, तो इसका कुछ बताइए ना आप, कि मीन्स ये चीज हमने देखना चाहिए कि ऐसा कुछ हो ना। ब्रह्म स्थान जब भी खराब होगा तो ये होगा। ओके सर। उसके कुछ आपकी पत्री में योग होते हैं, वो पत्री से देख के 1 मिनट में पता लग जाता है कि ऐसा होगा। अच्छा। ठीक है, उसके दोष को दूर करने के बहुत सारी रेमेडीज हैं, बहुत सारे उपाय हैं। जी। बिना उन उपायों को किए इस दोष को दूर नहीं किया जा सकता। और मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि मेरी बात ठीक निकली। अक्सर हम जिस फील्ड में हैं वहां पे हमारी बात ठीक निकलती है तो हम खुश होते हैं कि देखा मेरी बात ठीक निकली। बट मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि ये बात एक बार फिर से ठीक निकली, क्योंकि ये होता है। ठीक है, किसी ना किसी वजह से जातक की हानि होती। ओ, मैंने ये उसमें वीडियो में शायद इतना क्लियरली नहीं बोला क्लास में, लेकिन मुझे पता है क्या होता है, क्योंकि सब कुछ साफ साफ बोल दो तो लोग अननेसेसरी डर जाते हैं। तो सर अभी मीन्स मुझे ऐसा कुछ रेमेडी आप बताएंगे, थोड़ा फाइनेंशियल मीन्स वो जैसा मनी कस्टमाइज देखो, बट खींचातानी हो जाता है ना, तो उससे फिर कुछ भी बच नहीं रहा है सर, ऐसा हो जा रहा है। उसके लिए जनरल रेमेडी कोई नहीं हो सकता जो मैं ओके। यहाँ पे आपको बता दूं कि आप ऐसा कर लो और ये होगा। जनरल रेमेडी नहीं हो सकती, ये कस्टमाइज ही होगी। मैं आपको तसल्ली देने के लिए या अपने को बहुत अच्छा बताने के लिए मैं कुछ भी आपको बता दूं तो जितने लोग बैठे हैं ये तो सुन के वाह वाह करेंगे कि तो सर ने ये भी बता दूं, लेकिन उससे आपको कुछ होगा नहीं। बाद में आपकी फील करोगे कि देखो इन्होंने भी बताया था, हुआ कर भी कुछ। तो मैं वो अपने साथ टैग नहीं दूंगा, मेरी कोशिश कम से कम यही होगी। कस्टमाइज होगी, वो आपको पर्सनली डिस्कस करना पड़ेगा, उसका फिर जो रेमेडी पत्री के हिसाब से बनती होगी वो बताएगा। अच्छा सर, अगर हम चेंज कर ले अपना जनरल room, रेमेडी उसकी नहीं है, सर जैसे हम अपना प्लेस चेंज कर ले, तो फिर उससे ऐसा कुछ नहीं कुछ होगा। कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, होगा, सेम चीज आप जहां कंटिन्यू रहेगी। जाओगे वहां पे वो भाव, वो दोष जो आपके घर का है वो अपने आप क्रिएट कर लो, क्योंकि आपकी पत्री में वो योग है, तो वो योग आपके घर में क्रिएट होगा, आप इससे बच नहीं सकते। ओके। ग्रह बहुत ढीठ होते हैं, मैं ढीठ वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत ढीठ होते हैं, मानते नहीं आसानी से। मैं सब कुछ जानता हूँ तो क्या मेरे सारे ग्रह मान जाते हैं? मेरी जिंदगी में क्या कोई परेशानी नहीं है? ऐसा जिंदगी में दुनिया में कोई नहीं, सबकी जिंदगी में परेशानियां हैं, किसी को उपाय पता है किसी को नहीं पता है। ठीक है ना, जिनको उपाय नहीं पता है उनके कष्ट कंटिन्यू रहते, जिनको उपाय पता होते हैं वो उसको डिसकंटिन्यू कर देते, बस इतना ही करते। तकलीफ सबकी जिंदगी में आती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी से बात कर रहा था, डॉक्टर साहब हैं क्या यहाँ पे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर तेजस, हाँ, अभी क्या हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले कि हाँ जो वही होना होता है वो होके रहता है। वो क्या रहता डॉक्टर है। साहब बोले मैंने वास्तु में पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, लेकिन अपने लिए काम नहीं आता, नहीं आएगा। सर पीएचडी किया है, उसमें क्या शर्माना है, बोलो बोलो ना।
मैं तो नहीं बोलना चाहता था। अरे मैं बोल रहा हूँ ना सर। अरे सर मेरी बात नहीं है, अच्छे अच्छे बाबा जी की लगी पड़ी है, हाँ अच्छे अच्छे बाबा जी की लगी पड़ी है। जो लोग बोलते थे वो, सॉरी सर मैं 2 मिनट बोलता हूँ। हाँ हाँ, बोलो सर बोलो। जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ वास्तु ही सब कुछ है, वास्तु के सिवाय कुछ नहीं है, आज वो एस्ट्रो वास्तु के कोर्स करा रहे हैं। क्यों भाई? अगर वास्तु ही है कराने तो उससे कर पड़ेंगे, लेना। कराने अरे पड़ेंगे। सर देखो, मैं ना सर, मेरा किसी से विरोध नहीं है, बट एक चीज है, जो सही है उसको सही बताओ ना। क्यों लोगों को बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हो भाई? अगर वास्तु से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको तो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि ग्रह नाम की कोई चीज नहीं है, नंबरोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है, सिग्नेचर नाम की कोई चीज नहीं है, रेकी नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी है वो सिर्फ वास्तु ही है। अगर ये पट्टी बना दो आपका काम बन जाएगा। वो पट्टियां बनाने में कितने बर्बाद हो गए वो भी तो बताओ भाई। चलिए, वो हम बात नहीं करेंगे। नहीं बट सर, बात करने की बात नहीं है। बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं सर यहाँ पे। तो वो क्या है हाँ, ना, आजकल सोशल मीडिया में सर लोगों के पास काम बहुत कम है, मुझे जहां तक लगता है तब तब तक। तो अपनी तसल्ली देखने के लिए जिसकी जो रुचि वो देखते हैं। अब आप जो देखते हो ना सब, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड है वो क्रिएट करने लगता है कि नहीं यही बात क्रिएट सही करने है। लग जाए। जो बिल्कुल इजी ठीक, है ना सर उसको पहले पकड़ते हैं। तो सही आप बात। जो कर रहे हो ना सर, दुख होता है सामने वाले बंदे को कि सर ने बताया नहीं, बट वो सही है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं होगी, ऐसे ही होगी, और ऐसे बिल्कुल, करोगे तो ही ये रिजल्ट आएगा। नहीं तो नहीं आएगा। तो मुझे सर सबसे बड़ी आपकी जो चीज अच्छी लगी सर, सैल्यूट टू यू, मुझे ये अच्छा लगता है। हाँ दुख होता है 2 मिनट के लिए, पर अगला बंदा वो होप में और कितने आगे निकल जाएगा और कितना नुकसान कर लेगा अपने आप का। बिल्कुल ठीक, कम से कम वो तो नहीं सर करेगा सर वो। सर तो अभी हाँ बिल्कुल मेरे ठीक। लिए मीन्स ऐसा कुछ भी ये नहीं है सर, रेमेडी अग्री कुछ भी नहीं। नहीं, जनरल रेमेडी नहीं हो सकती, मैं मिसलीड नहीं करूंगा, मैंने बताया ना। आप लोग बार बार पूछोगे तो मैं कुछ बता दूंगा, उससे कुछ होगा नहीं। 6 महीने साल के बाद कहोगे आप कि उसने बताया था, उससे भी कुछ नहीं। ठीक है मैं मैडम, सर, वो तो नहीं अभी जो करता। फाइनेंशियल इशू है अभी उससे रिलेटेड कुछ। जनरल रश्मि रेमेडी जी, नहीं होती, जनरल रेमेडी नहीं होती। मैं वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जनरल रेमेडी नहीं होती। रेमेडी आपको डिजाइन करनी पड़ती है, आपके हिसाब से कस्टमाइज करनी पड़ती है, तब जाके कोई चीज काम करती है। इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल रेमेडी ही काम करती है। जनरल जो चीजें हैं मैं वो यहाँ बता ही देता हूँ। पिछले सेशन में भी यहाँ पे काफी सारे लोग थे, मैंने सबको बताया। ठीक है, जो लोगों को पब्लिकली नहीं बता सकता था मैंने उनको अलग से बोला कि मुझे फोन करके पूछना, उन्होंने अलग से फोन करके पूछा, मैंने बताया। लेकिन जो चीज कस्टमाइज है वो कस्टमाइज ही हो, वो जनरलाइज नहीं हो सकती। ठीक है सर। और किसी का कोई प्रश्न? सर थैंक यू मैं तेजल पूछूं जी। कुछ? हाँ पूछो सर। तो मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हम्म। जो लोग बोल रहे हैं कि वास्तु में आप ये कर दो तो आपका ये चीज ठीक हो जाए, क्या वो सही है कि गलत है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। सर मुझे ये जानना है कि वो कहाँ तक काम करता है, कितने परसेंट तक वो रियलाइबल है। मैं आपको एक ही लाइन में जवाब दूं। प्लीज। कुछ चीजें होती हैं जो इन जनरल होती हैं, या ठीक है। जैसे बहुत सी दवाइयां हैं जो हम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, कभी सर दर्द हो गया, कभी बैक पेन हो गया, कभी छोटी मोटी चीजें हैं, छोटे मोटे इलाज या कुछ। हाँ लेकिन जब आपकी अक्यूट प्रॉब्लम होगी, जब वो प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी, देन यू नीड अ डॉक्टर। फिर डेफिनेटली आप सर, केमिस्ट से काम नहीं चला सकते। और हमारे बराबर। यहाँ हम लोगों को एक ये दिक्कत है, हम कैंसर का इलाज भी केमिस्ट से पूछ के करना चाहते हैं। केमिस्ट भी हमारे यहाँ ऐसा है कि दवाई दे देता है, ठीक नहीं होता, बाद में कहते हैं देखो दवा काम नहीं करती। कैसे कर जाएगी? सही है। आपका तरीका गलत है लेने का, आपने गलत जगह से गलत तरीके से गलत दवा ली। आप कसूर दवा को डॉक्टर को मत दो, है ना। नहीं बट मेरा बात वही है सर कि वो केमिस्ट की गलती है ना, कि वो बताना चाहिए ना कि भाई तुझे कैंसर है तो डॉक्टर को दिखा। मैंने वो इसीलिए होप तो में नहीं रखते बताया। हैं, वो होप में रखते हैं सर। मैंने इसीलिए मना कर दिया मैम को कि मैं जनरलाइज रेमेडी नहीं बता सकता। और वो जो दोष वो बता रहे हैं वो बहुत मेजर है, छोटा मोटा नहीं है। ऑलरेडी और घर में मैंने इतना बड़ा हादसा हो मैंने गया, तो ये छोटा मोटा इश्यू नहीं है।
मैंने सर एक चीज ये भी देखी है कि एक जगह पे आप जाते हो, अगर छोड़ के भी जाते हो ना, तो आप जैसे बोलते हो वैसे कि वो चीज पीछा नहीं छोड़ती है जब तक उसका जो कुछ है हिसाब किताब वो आप ना कर दो, तब तक आपको पकड़ के ही लेंगे, कभी कहीं पर भी कैसे भी पकड़ेंगे। आप 10 घर बदल लो, आपको सब घर एक जैसे मिलेंगे। सही बात है सर, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मेरे सामने बहुत कुछ ऐसे हुआ भी है सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न? सचिन कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए। शादी होने के बाद सब बिजी हो जाते हैं। हाँ? नहीं सर जी, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा मेरा वो क्वेश्चन था, वो मीटिंग में ले लूँ? हाँ बोलो। वो ट्रांसफर वाला। हाँ पूरा बोलो यार, हाँ, याद तो नहीं रहता। हाँ, उनका प्रमोशन हुआ था, उनका अभी डिमोशन हो गया है। अच्छा, वो जो एक केस डिस्कस किया था, जी जी अरे वो मेरे से अलग से डिस्कस कर लेना, तुम्हारे लिए जी, कोई मना थोड़ी है। चलेगा चलेगा। यहाँ पे बाकियों को टाइम दे देते हैं ना, अपन ओके अपने लिए तो टाइम ही टाइम है। ठीक है सर। जो मेरे स्टूडेंट है उनके लिए तो कभी भी कोई मना नहीं। ओके। सविता जी हमारे साथ। सविता जी ऑडियो ऑन कर लीजिए। यस सर। सर मुझे पूछना था कि अगर ब्रह्मस्थान में टॉयलेट नहीं, कहाँ से हो बाथरूम, आप? पहले अपना बॉम्बे परिचय से, दीजिए। बॉम्बे से। हाँ जी बोलिए। ब्रह्मस्थान के ऊपर अगर बाथरूम का वॉल हो तो भी डिफेक्ट है, क्यों? टॉयलेट नहीं है, बाथरूम का वॉल है। दोबारा बोलिए, मैं समझ नहीं पा रहा। ब्रह्मस्थान बहुत के शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट करिए पीछे से। मैं म्यूट करना पड़ेगा मुझे, शायद आप ही के पीछे से शोर आ रहा है इतना। मेरे यहाँ से आ रहा है हाँ जी बोलिए। सर ब्रह्मस्थान के ऊपर अगर बाथरूम का वॉल हो तो भी डिफेक्ट है क्या? बिल्कुल है। घर में सबका पेट खराब रहता होगा। यस रहता सर, है कि नहीं रहता? यस सर, यस सर। स्पेशली मेरा छोटे वाले बेटे का रहता है। तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा जिसका पेट खराब है। सर बहुत पर कुछ वो, बताया जा सकता है, आपके घर के वास्तु से सब कुछ बताया जा सकता है, अगर नक्शा प्रॉपर हो बहुत कुछ बताया जा सकता है। हाँ हाँ जी। सर, क्योंकि ब्रह्मस्थान अगर वो एक बार वॉल बन गया तो वी कैन नॉट रिमूव, वो टॉयलेट बाथरूम जो भी है हम लोग मूव नहीं कर सकते ना सर। देखो मेरा काम है बताना कि ये अच्छा है कि बुरा है, नहीं कर सकते तो जो होगा सो होगा, मैं क्या करूँ उसमें? तो उसका कुछ अगर आप ये रेमेडी कहोगे कि मैं नहीं कर सकती तो मत करो। नहीं सर, उसका और कुछ रेमेडी नहीं है ऐसे, मतलब काम नहीं करता। ब्रह्मस्थान का खराब होना बहुत सारे और प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करता है, सिर्फ पेट खराब नहीं करेगा, और भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट कर सकता है। करेगा ही करेगा, ये नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन सच्ची। ठीक है, और किसी का? प्रतीक्षा जी। हाँ जी प्रतीक्षा जी बताइए। रश्मि जी आपसे पिछली बार काफी बात हुई है ना, रश्मि तिवारी जी से आपसे पिछली बार काफी बात हुई है ना मेरी? हाँ जी प्रतीक्षा जी, कैमरा ऑन करिए, बताइए। नमस्कार सर, मैं नमस्कार प्रीति जी। बात कर रही हूँ। लास्ट वेबिनार में भी आपसे बात हुई थी, आपने कुछ कहा था नंबर सिलेक्ट करने के लिए, तो बात नहीं हो पाई, वो बताया था। हाँ तो वो एक्चुअली मैरिज वगैरह के लिए घर में, मतलब सिस्टर्स वगैरह हैं, सबकी मैरिज में प्रॉब्लम है, और मेरी और ब्रदर की जॉब के लिए प्रॉब्लम है। 3 नंबर बोलिए फटाफट। 6, 10, 15। आज भी बोलिए। सर आप बता दीजिए। मैंने 3 डिजिट बोले, आप 3 नंबर बोल रहे, मैं 3 थ्री डिजिट डिजिट बोल रहा हूँ। 3 डिजिट नंबर्स। एक 178। नंबर जिसमें 3 अंक। 178। आपका घर बहुत पुराना है। हाँ सर, बहुत पुराना है, मतलब इसको बनाए भी 25-30 साल हो गए हैं, और वैसे ये लैंड जो थी वो तो बहुत साल पुरानी है, 40-50 इयर्स पुरानी। हाँ, और घर में अंधेरा रहता है बहुत। नहीं, रोशनी रहती है, अंधेरा नहीं है। 2 साइड डोर है, एक साउथ साइड है और एक नॉर्थ। अंधेरा नहीं रहता।
नहीं अंधेरा नहीं रहता, रोशनी पर्दे रहती वर्दे डाल के रखते हो हमेशा, ऐसे ढका रहे खुला नहीं हो, नहीं ऐसा करके रखते हो? पर्दे पर्दे हमेशा खुले रहते हैं, हमारा तो दरवाजा भी खुला रहता है सर। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को fresh air चाहिए होता आखिरी बार घर में व्हाइट वॉश कब कराया था? है। 4 साल पहले हो गए। उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हुआ है? डाउनफॉल क्या सर, मैरिज के लिए तो काफी हम लोगों की एज हो गई है। नहीं, डाउनफॉल वो तो चीजें पहले से चल ही रही है, लेकिन उसके बाद से एनहांसमेंट हुई है दिक्कतों की। दिक्कत तो बढ़ रही है सर। उसके बाद से प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गई है ना। हम्म। क्या रिपेयर कराया था? छत रिपेयर कराई थी? क्या कराया था? वॉशरूम रिपेयर कराया था? छत नहीं रिपेयर करवाई। हाँ। थोड़ा बहुत तो जैसे डोर बना था 2 साल पहले, डोर बनाया था, साउथ से निकाला था, तो वो वाला पूरा एरिया जो था वो ठीक हुआ था, रिपेयर हुआ था। ठीक है, आप एक काम करना, हाँ जी सर। 4 नारियल जो ब्राउन वाले होते हैं वो अपने घर ले आना। 4 वो जो पूरे बाल वाले सर, या? पूजा में जो नारियल यूज होता है ब्राउन वाला, हाँ जी हाँ जी। 4 नारियल ले आना, अपने घर में रखना। 8 बादाम साबुत वाले, गिरी नहीं कह रहा, ठीक है। गिरी नहीं कह रहा, छिलके साबुत वाले। बादाम। हम्म, 8 बादाम और 4 नारियल अपने घर लेके आना। हम्म, किसी भी दिन ले आना, संडे को छोड़ के। संडे को नहीं लाना, संडे के अलावा किसी भी दिन ले आना। ठीक है सर। उसको घर में रखो 2-4-5 दिन आराम से, और शनिवार को शाम को मंदिर जाके उसको दे दे। मंदिर में रखा है। ठीक है सर। और उसके बाद मंदिर की तरफ पीछे मुड़ के पलट के नहीं देखना, ठीक है सर। और रास्ते में कहीं रुकना नहीं। मंदिर से बाहर निकल के सीधा घर पहुंचो। ठीक है सर। ठीक है, ये करो। ठीक। इसके बाद धीरे धीरे करके आपकी चीजें जो है वो सुधरना शुरू होंगी। समय लगेगा, जल्दी नहीं होगी, ठीक है, कोई क्योंकि बात नहीं। और भी कुछ दोष हैं, लेकिन इससे कम से कम एक सुधार की प्रक्रिया जरूर कम से कम शुरू होगी। सर एक्चुअली क्या है, शादी का प्रपोजल आता है 100% फाइनल तक होता है, फिर वही रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा ही रहता है। एक आधा कोई रिश्ता होके भी टूटा है? नहीं, रिश्ता टूटा नहीं है। मिठाई के डब्बे एक्सचेंज हो गए और फिर मना हो गई, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मतलब अभी सिर्फ बातों बातों में फाइनल तक हो जाता है, फिर वो कैंसिल हो जाता है, वो चुप कर जाता है, कोई ऐसी बात भी नहीं चलती उसके बाद। जो आपको बोला वो उपाय करो, धीरे धीरे करके शुरू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। जिन लोगों से बात हो चुकी है वो हैंड डाउन करना। विशाल जी हैं हमारे साथ। विशाल जी, हेलो। हाँ जी विशाल, कैमरा ऑन करिए, तब तक मैं आलोक जी से बात करूंगा। हाँ जी बताइए विशाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एफर्ट डालने का मन नहीं करता किसी ये भी सबसे काम। अच्छा है सर, क्या करना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत बढ़िया चीज है, नसीब वाले हो आप। भगवान दे रहा है, ऐसे खाने को मौज लो सर, की टेंशन ले रहे? बस ऐसे ही खाते रहे सर। परेशानी है तो मैं बैठ। चलिए परेशानी मजाक कर रहा था मैं। हाँ जी, मतलब कोई काम करने का मन नहीं करता, बाहर जाने का भी मन नहीं करता, घर में ही रहता हूँ। हाँ, कोई काम करने का मन नहीं है बस। दाढ़ी कटवाओ सबसे पहले। जब तक दाढ़ी कटवाओगे नहीं तब तक कोई काम होगा नहीं। अच्छा जी। उपाय बड़ा अजीब सा है, लेकिन काम बहुत जबरदस्त है। ठीक है सर, कुछ और? बस इतना ही कर लो सर, इतना में दाता चाह लेगा कुछ ना कुछ। थैंक यू सर। एक मैं आपसे प्रभावित बहुत। ऐसा नहीं है कि मुझे दाढ़ी से कोई परेशानी है, लेकिन आपके लिए काम ठीक नहीं कर रही, इसलिए मैंने हटा लिया। और आप अगर नोट करोगे, थोड़ा सा याद करोगे, तो आप याद करो। आप कब से रख रहे हो शेव? सर काफी साल हो गए। और जब से आपने शेव रखी तब से ही ऐसा मनोचाट है ना?
ये तो मेरे को याद नहीं भी। घर छोड़ के भाग जाने का मन करता है। हाँ वो तो करता ही। हाँ, बस समझ नहीं पा रहा हूँ भी, मतलब मैं मैंने चाहता समझ क्या हूँ। लिया सर, आप मत समझो, मैंने समझ लिया, जो उपाय बताया वो कर लो, ये चीजें ठीक है। इसके अलावा कोई भी उपाय करोगे कितना ही कर लो कुछ नहीं, ये भी बता, ठीक है। एक सर और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ जी बोलिए, कहाँ से हो आप? सर मैं जलंधर पंजाब से। हाँ जी बोलिए। वैसे तो मैं इस पे मतलब के काम काफी देर से कर रहा हूँ, काफी टाइम से ही, ज्योतिष पे काम भी यही करता हूँ घर पे बैठा, मतलब। हम्म। लेकिन कोई बात नहीं सर, डॉक्टर को अपनी दवाई नहीं लगती, अपने लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। सर तेजस जी को अपनी कहानी दोहरानी दिखती है, ये देखो मेरी हाँ, कहानी कोई और भी दोहरा रहा है। उनसे तो एस्पायर हुआ हूँ मैं भी, मतलब उन्होंने बोला तो थोड़ा मैं फर्स्ट हिम्मत टाइम कर मैंने पा रहा हूँ। कैमरे के सामने आया, जी जी जी। और मेरा फील्ड भी नहीं है ये। अब आपको मैं बता देता हूँ, आप ज्योतिष करते हो तो मैं आपको बताता हूँ, दो ग्रह आपके बहुत ज्यादा खराब है। एक आपका सूर्य बहुत खराब है, ठीक है, दूसरा केतु बहुत खराब है, तीसरा वीनस बहुत खराब है। ये तीनों ही ग्रह आपके बहुत खराब है, अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको जीवन में इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं, जो आप नहीं भी बता रहे, मैं उनके बारे में भी बता रहा हूँ। आप एस्ट्रोलॉजर हो खुद, तो मेरा शायद इशारा थोड़ा बहुत समझ जाओ, मुझे पत्री देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वैसे ही बता दूँ। सर ये तीनों ग्रह आपको जीवन में परेशानी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, मुझे बताओ। सर सन की दशा तो अभी चल रही है। खत्म हो गई बात, मैं तो कहा सन खराब है। आपके फादर की लाइफ बहुत स्ट्रगल में बीती होगी, वो तो क्लियर है। और फादर तो ठीक रहे हैं सर, वो रेलवे में थे, STE। लेकिन मतलब कि मोक्ष की तरफ भागने का मन करता है, जैसे आप बोल रहे हो केतु का, परमात्मा को पाना, ये मतलब आता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अभी भोग भोग क्यों छोड़ दूं। मैं कह तो रहा हूँ, आपके ये तीन ग्रह खराब है। आपके फादर की हालत अच्छी है तो आपकी खराब रहेगी, उनके साथ रिश्तों में या कहीं पे कोई ना कोई दिक्कत तो रही, ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन जो बता रहा हूँ वो गलत नहीं हो सकता, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपकी ये तीन ग्रह बेहद खराब होकर आपको रिजल्ट दे रहे हैं, जिसका नतीजा आप अपनी लाइफ में देखिए। एक और थे सर, कोई उन्होंने बोला था भी जब कोई अच्छा वो मिल जाए तो स्विच कर जाओ। वो कोई क्या है सर, उसको एक्सप्लेन करो, वो क्या अच्छा, वो मतलब क्या? मेथड, हाँ फार्मूला। हाँ हाँ जैसे हाँ, अच्छा। मैंने आपकी बातें सुनी, जब आप फेस देखकर या उसकी बात सुनकर उसको मतलब के प्रॉब्लम बता रहे हो, या मतलब इतनी जल्दी, इतनी माइंड में आ जाना भी इसका साउथ वेस्ट खराब होगा तो ये होगा, ये इसका नॉर्थ खराब होगा तो ये होगा, इतनी जल्दी मतलब पकड़ पाना, इसलिए मैं मन कर रहा था अभी थोड़ा स्विच करूं। तो ये रिजल्ट इंस्पिरेशन आपको किसको देख के आई? ये तनेजा सर है ना, नाड़ी अच्छा। कर रहे हैं, हाँ उन्होंने एक हाँ। बार बोला था मेरे को अच्छा मिल जाए तो मैं भी स्विच कर जाऊं। अच्छा, नहीं जो आप कह रहे हो ना देखते ही बता देना, वो तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बारे में वो बता मैं, देना। हाँ आप ही को देखकर मैंने आपकी वीडियो देखी, तारीफ आप अच्छी लगती है सर, यहाँ पे अच्छी अच्छी लगती है, मीठी मीठी लगती है, ऐसी कुछ। हाँ जी, आपकी वीडियो देखी ना, तो उसको मन में मतलब कि मेरे आ गया भी ऐसे क्या वाकई इसमें डीप जाया जा सकता है। हाँ, खोज मेरी वो रही है भी मैं इसमें अंदर और जाऊं, क्या सर वाकई नहीं ऐसे है। नहीं नहीं जाओगे तो परेशानी बढ़ेगी। देखो केतु की एनर्जीज खराब हो रही हैं, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा पॉजिटिव वे में। अगर आप पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लोगे तो लाइफ में कुछ अच्छा दे जाएगा, नहीं तो परेशानी। क्योंकि केतु आराम से इंसान को बैठने नहीं देता, केतु बेचैनी है, ठीक है ना, छटपटाहट है, वो आराम से नहीं बैठने देगा जब तक वो अपने रास्ते नहीं लगा देगा। केतु का रास्ता क्या है?
मोक्ष का है, अध्यात्म का है, ज्ञान का है, इन चीजों के साथ जब तक नहीं जुड़ोगे तब तक परेशान रहोगे। नहीं ऐसे नहीं है, मतलब मेरे क्लाइंट है जो काफी सर बाहर अभी से भी यहाँ है। पे बहुत लंबा टाइम एक ही बंदे को नहीं दे सकता, और भी लोग हैं, है ना? सॉरी, ओके। तो इतना पर्सनल इंटरेक्शन इतनी लंबी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे ख्याल आप तक वो पहुंच गया। आप एस्ट्रोलॉजर हो तो मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लोगे, मैं ऐसा मानता ओके ओके, थैंक यू। हूं। राजेश जी हैं हमारे साथ, म्यूट कर लीजिएगा जिनसे बात हो जाए और हैंड डाउन कर दीजिएगा। जी राजेश, कहाँ से हैं राजेश जी? गुरुजी, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। गुरु जी नहीं हूँ सर, मेरा नाम राजीव अरोड़ा है। कोई गुरु अरोड़ा जी जी नहीं है। नमस्कार, हाँ, मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा जी। मेरे पास साउथ वेस्ट में बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम, उन्हें तो क्या फर्क पड़ता तो उससे कुछ रेमेडी, वो भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, साउथ वेस्ट सवाल बेडरूम में। सवाल ही गलत। डॉक्टर के पास जाके उसको बीमारी बताई जाती है, जी बीमारी का कारण उसे ढूंढना चाहिए। आप बीमारी का कारण बता रहे हो कि आपके घर में साउथ वेस्ट में बाथरूम, जी हो सकता है वो कारण हो ही ना। जी जी। आप मुझे बीमारी बताओ, अपनी तकलीफ बताओ। नहीं अभी तो कुछ नहीं है, जस्ट एवरीथिंग इज ओके। तो मजे में रहो सर, फिर क्या दिक्कत है? मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ क्या? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। धनराशि है मेरी, धनु लग्न धनराशि। वो कुछ नहीं चाहिए सर, थोड़ा कैमरे के नजदीक आओ, आप बहुत दूर बैठो मुझे दिख क्यों नहीं? धनु चेहरा लग्न दिखे तो मैं धनु कुछ राशि, छोड़ू। नहीं धनु लग्न धनु राशि है। ठीक है, क्या करते हो आप? मैं रिटायर्ड क्रिएटिविटी सब की फील्ड में? मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हूँ, अच्छा। और वैसा भी एनरोल किया हूँ एज एन एडवोकेट। हाँ, अच्छा। तो कौन सा सही रहेगा, मार्गदर्शन करिए आप। कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, जी एस्ट्रोलॉजर के, वकील के, जी सीए के, इन जी सब के ग्रह योग एक ही होते हैं, और पंडित के, इन सब के ग्रह योग एक ही होते हैं। जी इन जी जी सबका काम है बारीक चीजों को ढूंढना। आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी रही ना, आप पुलिस में थे, आपकी जी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी रही ना। जो जी लोगों बिल्कुल को नहीं परफेक्ट। दिखता था आप वो देख लेते थे ना। जी सही बात है। पहले से आपको पता लग जाता था कि है ना, है यही बंदा है जिसने गड़बड़ करी, और आपको पहले से पता होता था, और वो ज्यादातर केसेस में ठीक निकलता था। जी ये क्वालिटी है, जी जी ठीक है? जी आप एस्ट्रोलॉजी भी उसी क्वालिटी के साथ कर सकते जी हैं, और उसमें आपको पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है। वैसे तो पैसा अभी भी जी। बहुत है आपके पास। चलिए। नहीं पैसे के लिए तो मुझे करना नहीं है, मैं तो हाँ वो कल मुझे भी पता है, पैसा बहुत है, उसके लिए नहीं करना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, पैसे के लेकिन लिए आपके नहीं साथ दिक्कत, आपके साथ एक अच्छी चीज ये है कि जब आप करोगे तो आपको पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा। जी जी जी। और कोई ऐसा हट है, के वो तो एडवाइस? मैंने पहले ही कह दिया, आपके पास पैसा बहुत है, पैसे के लिए दिक्कत तो कोई है नहीं। नहीं वैसा मैं आपके प्रोग्राम में जुड़ रहा हूँ, मेरा ईमेल आईडी उधर से लिंक नहीं हो रहा है, वो चीज समझ में नहीं आ रही। 2-3 का ट्राई किया मैंने। चलो सर, वो बाद में बात करते हैं। ग्रुप में मैं बराबर बार बार भेजता रहता हूँ लिंक जी अपना। जी 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 सतवीर जी हमारे साथ, थैंक यू सर। सर, थैंक यू। सतवीर जी हमारे साथ, सतवीर यादव जी। रश्मि जी आपके साथ पिछले एपिसोड में बात हुई थी ना, काफी देर? अच्छा, एक मिनट, इनके बाद आपको बात करते हैं। सतवीर सिंह जी कैमरा ऑन करके बात करिए। राम राम जी। राम राम जी। मैं फटोदरी से हूँ, कैमरा ऑन करो गुड़गांव से। सर। हाँ जी बोलिए सतवीर जी। हेलो, एक मिनट रश्मि जी, सतवीर जी से बात करते हैं। बोलिए सतवीर जी, ऑडियो ऑन करिए अपना, ऑडियो ऑफ है आपका, ऑडियो म्यूट है। शिवरंजनी कैसे हो आप? अभी ऑडियो ऑन करता हूँ आपका, नहीं तो वो बहुत नॉइस होती है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। रश्मि जी आप बताइए, उधर शायद कोई दिक्कत है सतवीर जी के साथ।
राधे राधे। राधे 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 जी, राधे, कैसे राम हो? राम। आपका राम राम। ब्लेसिंग देखिए, आपने बोला 6 महीना तो वेट ही कर रही हूँ मैं अभी वो एनर्जी लाने के लिए, पता नहीं हो क्यों नहीं रहा है अभी मुझे। टाइम नहीं है, मैंने तो बोला था 6 महीना और बट आ इतना जाओगे, अपने इंटरेस्ट आप आ अपने जाएंगे। आप आ जाओ। आप खींच लो, आप खींच लो नहीं, प्लीज। मैं जाने नहीं ही नहीं नहीं मुझे देता किसी को। चाहिए। मैं आपका बस मैसेज देखते रहती हूँ, सुनते रहती हूँ, करते रहती हूँ, सब कुछ हो रहा है। रोज मंदिर जाना हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, बस यही रास्ता नहीं हो रहा है मुझे। मैंने तो उस दिन बोला था, अभी आपको टाइम 6 आ मंथ्स जाए। और आ जाऊंगी ना प्लीज, मुझे बड़ा 100 होप्स है। मैं छोड़ता ही नहीं। बस मुझे पॉजिटिवली मैग्नेट है, तो मैं पकड़ लेता हूँ। आई नो, बट पॉजिटिवली एक बात पूछना था मुझे आपसे, सच्ची में बोलूं, मेरा जहन में ये, दिस इज लाइक आई वांट टू हेल्प पीपल एक्चुअली। बेसिकली मेरा इंटेंशन ये है कि मैं काफी लोगों का ऐसे ही मदद करूं, मतलब आई वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी एक ऐसा फील्ड हो चुका है, और बचपन से मैं मैसूर में हूँ यहाँ, तो मैसूर इज गॉट अ वास्ट एस्ट्रोलॉजी, और बचपन से मैं एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत बार गई भी हूँ, तो मैंने देखा है उनका एटीट्यूड एक बार नेगेटिव कर देते हैं, गिराते हैं। तो मेरा एक ही इंटेंशन है कि मैं पॉजिटिविटी लाऊं एस्ट्रोलॉजी से एक इंसान असल में होता पता है क्या है, मैं अपनी क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ, हमारे पास जो आता है वो अपनी तकलीफ लेकर आता है। तो हमें ना आदत पड़ जाती है कि अगर इसने तकलीफ बताई तो पत्री में तकलीफ ढूंढो कहाँ है, ठीक है। और वो प्रैक्टिस ऐसी बन जाती है कि हमें सिर्फ बुराई दिखनी शुरू हो जाती है, पत्री में अच्छा कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, करेक्ट बोला आपने। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है। मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि ऐसा मत किया करो। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। हाँ, ये गलत है, लेकिन Yes. वो मजबूरी है ना, एक आप एनवायरनमेंट में रहते हो, हाँ, उसी एनवायरनमेंट में आप मोल्ड हो जाते हो, तो वो आपको पत्री देखनी है, मतलब किसी बुराई के लिए देखनी है, डिफॉल्ट में आ जाता है, वो दिक्कत हो जाती है। ये हम लोगों की दिक्कत है। आई एग्री विद दिस। यस यस, दैट्स व्हाई आई वांट टू क्रिएट दैट पॉजिटिव वाइब। मैं कर पाऊंगी या नहीं आपके आशीर्वाद से मुझे नहीं पता, जो पॉजिटिव सोच के कर रहा है वही कर पाएगा, और कोई बिकॉज मेरा बड़ा तमन्ना है कि मैं इस फील्ड को ना शेक जरूर करूं मरने से पहले, पता नहीं मुझे क्यों। अरे नहीं, अभी बहुत टाइम। नहीं वही मेरे पास 40 साल और है, चिंता मत करो, अभी बहुत टाइम। बट बिफोर दैट अच्छे से I want to change the world. I don't know why. I just want to change it in some way. कि लोग इस एस्ट्रोलॉजी, आप जैसे लोग ही कर सकते हैं जो खुद पॉजिटिविटी कैरी कर। जो कैरी नेगेटिविटी कर रहा है वो किसी को लाइट नहीं दिखा सकता। मैं आपको लाइट वही दिखा सकता है जिसके पास अपने लिए लाइट होगी, और लाइट इज पॉजिटिविटी। लेकिन मेरे पास बहुत डार्कनेस है, पता है आपको। डार्कनेस से मैं लाइट में खड़ी हूँ बस। आई हैव लॉट ऑफ तो है जो यात्रा आपने कर ली, नाउ यू हैव एन एक्सपीरियंस। यस, ठीक है, नाउ यू कैन टेल अदर वन हाउ टू कम आउट ऑफ इट। यस, और वही चाहिए, वही चाहिए मुझे, बस वही चाहिए मुझे, इसीलिए आप ही कर सकते। यस। और आपका जो गुरु का एप्रिसिएशन सुना ना, मैं, मेरा दिल खुश हो गया। आपका गुरु का सुना मैंने एक बार, मेरे आंखों में आंसू आ गया सुनते समय वो, कि मतलब आप गुरु परंपरा में भी हो, आपके गुरु का आशीर्वाद है, तो आप हमें वो आशीर्वाद देंगे। उसके बिना तो चलता ही नहीं नहीं, वही उनका जिक्र आता है तो मेरी आंखें वैसे ही गीली हो जाती। नहीं, आपका जो सुना मैंने स्टोरी, मेरा इतना अच्छा लगा ना। मैं ड्राइव कर रही थी, मैं सुनते गई कानों में आपका, पापा से बात करते समय में मैंने आपको ना अनम्यूट नहीं किया। मैंने बोला नहीं, मुझे ये तो सुन लेने तो फिर पापा से बात करती हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। यस, पूनम जी हमारे साथ। हाँ, पूनम गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ, कुछ अच्छा जो लोगों के लिए अच्छा हो। जॉब भी मैंने कई बार की, अधिकतर मैं टीचिंग जॉब में ही रही हूँ। मैं टीचिंग जॉब में ही रही हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया, लेकिन वो जॉब मेरी कभी भी परमानेंट नहीं रही। और अभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे अभी अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे मेंटल रिलैक्सेशन मिले, जो मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने थोड़ा सा वास्तु भी सीखा, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, लेकिन मैं मनी अर्न करने के लिए नहीं सीखना चाहती। ठीक है, मनी थोड़ी बहुत अर्न होती है, वो एक अलग पार्ट है। जो बेसिकली मुझे चाहिए वो मुझे मेरे माइंड की शांति, कि मैं किसी को कुछ बताऊं और वो अच्छा हो।
तो मुझे क्या करना चाहिए या मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि जॉब तो मैंने 3-4 बार करके देख चुकी हूँ, वो छूट जाती है। अच्छा तो क्या है नीलम जी, मेरी? जरा देखना चंद्रमा आज कौन से उसमें है। नीलम जी हमारी मेरी बड़ी बहन नीलम जी, देखना जरा आज चंद्रमा कहाँ पे बैठा है। हाँ जी, 12वें में क्या? अभी मैंने किसी को यहाँ बोला था ना शेव काटने के लिए, कौन थे साहब वो? ये विशाल जी हैं, इनकी भी दाढ़ी मैंने ही कटवाई है। मैं बहुत लोगों की दाढ़ियां कटवा रहा हूँ आज। देखिए आपकी आपकी बात का जवाब दे। कोई एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी डेस्टिनी डिफाइंड है, उसके अलावा जब भी आप कुछ करोगे तो वहां से आपको ग्रह आपके हटा के अपनी जगह पर लेके आ जाएगा कि ये तेरा रास्ता नहीं है, तेरा रास्ता कुछ और है, इधर चल। और आप अब तक उससे बचने की कोशिश करते आए हो, पता नहीं क्यों। इन्हीं चीजों को सीखने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेट की जो साइंस है इसी को सीखने के बारे में। तो आप जो है पता नहीं क्यों हमेशा जब सीखने लगते हो आप रुक जाते हो, थोड़ा देर चलते हो फिर रुक जाते हो, थोड़ा देर चलते हो फिर रुक जाते हो। आपके साथ ये दिक्कत काफी समय से शायद चल रही है। नहीं सर, ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सर मैंने ऑकल्ट तो अभी सीखनी शुरू की है, पिछले 2 महीने से ही। उससे पहले मैं पिछले 20 साल से टीचिंग प्रोफेशन में ही हूँ। कुछ इसी तरीके का चल रहा है ना पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ। काम तो गुरु केतु का ही कर रहे हो ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें पैटर्न इसी तरीके का रहा कि नहीं रहा? मैंने स्टार्टिंग से बस टीचिंग ही की है सर, इसके अलावा मैंने कुछ और किया ही नहीं कभी। अंदर से लगता है ना कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे कुछ और करना है। किसी और तरह जाने की कोशिश भी करी होगी तो जा नहीं पाई। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं, मैं हमेशा सीखना और सिखाना ही पसंद करती हूँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अब जो सिखाने सीखने, का असल में जो सिखाना तो आपने कर लिया, एज ए टीचर एज ए गुरु आपने जो करना था कर लिया, लेकिन जो सीखने वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा मिसिंग है। अब आपका समय है चीजों को सीखने का, ठीक है? अब आप सीखना शुरू करोगे। आपके घर का नंबर, 1 मिनट, आपके घर का नंबर क्या है? मकान नंबर का टोटल बताना मुझे, एड्रेस भी बताना। मकान नंबर का टोटल 16 पे आता है, यानी कि 7 बनेगा। देखा नीलम जी? हाँ जी सर, 2 नंबर राशि में। ठीक है ना? राहु के साथ। तो ये नंबर मुझे क्या बता रहा है? नहीं वो छोड़, वो मेरे स्टूडेंट है, उनको मैं कुछ कुछ सिखाता रहता हूँ इनडायरेक्टली। आप लोगों से प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और उधर शेयर करता हूँ। वो उसके पीछे की कहानी हम दोनों को ही पता होगी, आप नहीं समझोगे, लेकिन आपको जो बताना है मैं वो बता। 4th हाउस में सर। हाँ, अपने चीजों को सीखना शुरू करो, क्योंकि आप बने सिर्फ सीखने के लिए हो। और सही बात बताऊं तो आप सीखने से भी ज्यादा आप चीजों को फॉलो करने के लिए बने। फॉलो करते करते सीखना। एक होता है सीखने के लिए आदमी इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, वो 10 जगह मत्था मारता है। आप 10 जगह नहीं जाओगे, आप एक ही जगह से सीखोगे। जिस दिन आपको वो दर मिल गया, वो दरवाजा मिल गया जो आपके लिए नई ओपनिंग करेगा, आप उस दरवाजे से अंदर चले जाओगे और फिर बाहर नहीं आएंगे। मुझे कैसे पता चलेगा सर? आपके आ गया वो टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, आप अपना पूरा फोकस इन चीजों को सीखने में करने में लगा दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है कि समय आ गया। अगर आप अब नहीं करोगे तो आप परेशानी में रहोगे, मन भटकेगा कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, है ना? इसलिए अच्छे से मन लगा के इसको सीखो। तो सर मुझे स्पेशली किस कोर्स में जाना चाहिए, मुझे स्पेशली क्या सीखना चाहिए? क्योंकि हर चीज ये तो सब कोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब कोर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को छोड़ोगे तो छोड़ते छोड़ते दूसरे की फोटो दिख जाएगी कि अगले डोर पे मैं खड़ा हूँ। फिर आप उस डोर से एंटर करोगे, थोड़े दिन सीखोगे, फिर अगली कार्ड पे फिर दिख जाएगा कि अभी तो मैं बाकी हूँ, और आपकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। कोई कोर्स नहीं सीखना, एक
सारे सीखने हैं, आप सारे सीखने। और सर मेरा घर कब तक होगा? मैं कभी घर अपना ले भी पाऊंगी या नहीं? आपके नाम पे नहीं होगा। ठीक है, मेरे हस्बैंड के नाम पे हो सकता है, उसका नाम आपके नाम पे नहीं होगा, आप अपने नाम पे मत करना, बस इतना जान। आप अगर अपने नाम पे करोगे उसमें कोई लीगल कचरा पड़ जाएगा। अपने नाम पे फ्लैट बुक भी मत कराना, जिस प्रोजेक्ट में आप फ्लैट बुक करा लोगे वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। अपने नाम पे नहीं कराना, बस इतना। मेरा नाम इतना खराब है क्या? नहीं नहीं नहीं, ग्रह स्थिति होती है, उसमें क्या है, जो भगवान ने दिया है स्थिति है, खराब अच्छा कुछ नहीं होता। उसने 100 अच्छाइयां दी हैं, उसको भी गिना दूं क्या? अब आपने पूछी परेशानी तो मुझे परेशानी बतानी पड़ेगी, है ना? सर मेरे हस्बैंड का नाम संजय है, उनके नाम पे ले सकती हूँ? नाम से पता नहीं लगता, मुझे शक्ल से पता लग जाता है। आपको मैंने बोल दी। सर प्लीज सर प्लीज बताइए, ये घर की बहुत इच्छा है, हमारा अपना घर होना चाहिए। क्या है सर आपका? एक अंक बोलो कोई जरा फटाफट से। कोई एक डिजिट बोलो कोई सर, 0 से 9 तक के बीच में, फटाफट जल्दी क्विक। 5 बोला, 6 बोला? 6 हो गया। हो गया। मकान 100% बनेगा, आप ही के नाम पे बनेगा। गलती से भी इनका नाम जॉइंट में भी मत डाल, ठीक है? कहीं 1% ड्यूटी बचाने के चक्कर में पूरे मकान के पैसे दांव पे ना लगा दो। तब कब तक होगा? हो जाएगा, मकान हो जाएगा, ये पक्का है। 52, 51 के बाद होगा। आप मतलब उस घर में एंटर 51, 52 की बात करते हो? कितने साल के हो गए? 50। बस 2 साल के अंदर अंदर बन जाए, ठीक है? इनके नाम पे नहीं लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ। सर क्या मुझे मेरा नाम बदलना चाहिए? अभी और जो चीजें मेरे नाम पे हैं, क्या मुझे उन्हें सेल आउट कर देना चाहिए? नहीं, वो मुझे गिफ्ट दे देनी चाहिए आपको। मैं अपना एड्रेस भेजता हूँ, वो मुझे सबकी सब गिफ्ट कर देना, ठीक है? चलिए अगली बार फिर और बात होगी। बिल्कुल सर, मैं कर दूँ। विजय कुमार जी हैं मेरे साथ। विजय जी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होते रहना चाहिए ना, नहीं तो बोर हो जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं थोड़ी, मेरी बेटी है, मेरी उम्र होगी 60 साल की, मेरी बेटी थोड़ी परेशान है, उसका मतलब ससुराल में कोई दिक्कत चल रही है, तो क्या लग रहा है सर, कैसे क्या करना चाहिए आपके लिए? सर एक नंबर बोलो फटाफट। शादी को एक नंबर बोलो सर फटाफट, एक नंबर बोलो फटाफट। 5। क्या दिक्कत हो रही है बेटी को? सर उनकी मियां बीवी की बन नहीं रही आपस में, तो अभी घर पे आ गई है मेरे पास। शादी को भी 16 साल हो गए उसको। 16 साल बाद घर वापस आएगी? जी सर कोई बीच में समझौता कराने वाले को डालो, इन दोनों का बीच में आपस में समझौता करा लो, हो जाए। घर खराब मत करना, कोशिश ये करना कि ना हो, क्योंकि 16 साल जिंदगी के निकल चुके हैं, ठीक है ना? बच्चे भी होंगे शायद। बीच में किसी को डालने से मामला हल होगा, आप खुद अगर डायरेक्ट बात करोगे दोनों परिवार वाली तो नहीं होगा, ठीक है सर। ठीक है? बीच में कोई भी विश्वास पात्र बंदा हो जी, उसको डाल देना, और बेटी से छोटी उम्र का होना चाहिए, ये भी ध्यान। आपकी बेटी की जो उम्र है उससे छोटी उम्र का होना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है? और उसके फ्रेंड सर्कल का हो तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ सर उसको। सर एक चीज और पूछ रही थी, जैसे हमने अपने घर में साउथ ईस्ट में गमले वगैरह रख रखे हैं, तो वो ठीक है या नहीं रखने चाहिए सर? गलत सवाल, गलत। तकलीफ बताओ, साउथ ईस्ट और गमले नहीं। तकलीफ मेरे को कुछ नहीं है उसकी, मैं तो जानकारी कर रहा हूँ। जबरदस्ती डॉक्टर का दरवाजा क्यों ढूंढ रहे हो? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। नवनीता जी हैं मेरे साथ, कहाँ से हैं? कैमरा ऑन करके बात करिए, जो कैमरा ऑन होगा मैं उसी को ऑडियो ऑन करके दूंगा, नहीं तो नहीं। हाँ जी बताइए। हेलो सर, मैं सिलीगुड़ी से हूँ सर, वेस्ट बंगाल। मैं फर्स्ट टाइम मैं आपका प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया है आज। सर एक्चुअली सर लाइफ में सर बहुत प्रॉब्लम, मतलब कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैंने तो जॉब भी कर लिया, फिर
जब सर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है सर, फिर बिजनेस किया वो भी बहुत अच्छा हुआ, फिर सर ठप हो जाता है। अभी तो सर करना क्या है, और सर क्या करा जॉब आपने? टीचिंग में सर। और दूसरा जॉब क्या किया? दोनों ही सर टीचिंग। अच्छा, दोनों टीचिंग में। तो जहाँ जाते थे काम करने के लिए वहाँ लड़ाई हो जाती थी या लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर लेते थे? सर लड़ाई तो नहीं सर, दोनों ही सर। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, फिर मुझको छोड़ना पड़ा सर, बार बार कहाँ मिलेगा सर जॉब, ऐसा हो गया सर, छोड़ना पड़ा। फिर बिजनेस भी सर अच्छा से चला, फिर अभी सर धीरे धीरे कम होते जाता है, फिर ऐसे घर में भी सर प्रोग्रेस सर कम है थोड़ा। प्रोग्रेस हर एक को थोड़ी कम क्यों लगती है हमेशा? मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो साहब बोले बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, मैं जिंदगी में बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, मेरे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला मुझे। हाँ सर, अभी पढ़ाई भी मैंने किया है, मास्टर डिग्री हूँ, फिर ए लेवल भी, लेकिन जॉब कुछ कर भी नहीं रही हूँ अभी, जैसे मैं घर पे हूँ सर। फिर एस्ट्रोलॉजी भी अच्छा लगता है बोल के मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ, अच्छा लगता है वो मुझको, मतलब ये मुझसे होगा कि आई डोंट नो, अच्छा लगता है मुझको। देखो, आप अपनी 2-3 चीजों में या 2-3 अपनी आदतों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। क्या इम्प्रूवमेंट करना है? आपके सिर में दर्द होता है? होता है सर कभी कभार। यहाँ पे एक पिन जैसी चुभती है या नोक सी लगी है, कुछ ऐसा एक ही पॉइंट पे दर्द होता है, ऐसा होता है? जैसे मैंने हेयर टाई करके नहीं बांध सकती हूँ, उसको दर्द होता है, ऐसा होता है। वही वही मैं कह रहा हूँ, कहीं एक पॉइंट पे सर में आपके दर्द होता होगा। ठीक है, देखो, आपको ना हर चीज को जो इतना स्ट्रेस ले लेते हो ना, ये स्ट्रेस आपको हटाना पड़ेगा। आपको आदत है स्ट्रेस और एंजाइटी, जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगे आपका मामला ठीक नहीं हो। ठीक है, चीजें असल में बहुत सरल हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन कैसे पैदा करनी है ये कोई आपसे सीखेगा, टैलेंट है। हाँ सर, थोड़ा है सर बात का बतंगर करना। हाँ सर, थोड़ा मैं अच्छी अच्छी भाषा में बोल रहा था, आपने अपने आप ही बोल दिया तो मैं क्या। ठीक है, तो अपनी इस हैबिट को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। जब तक ये रहेगा तब तक बहुत मुश्किल से लाइफ में पीस मिलेगा। और आपकी प्रॉब्लम काम नहीं है, ये नहीं, आपकी प्रॉब्लम वो नहीं, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी है, जिसकी वजह से आप जब भी हस्बैंड भी खाली बैठेंगे तो उसके साथ भी झगड़ जाओगे। अपनी एंजाइटी उस पर निकाल दो, बच्चा आएगा सामने उस पर निकाल दो, कहीं ना कहीं वो एंजाइटी वेंट तो मांगती है ना, तो कोई ना कोई उस वेंट में आ जाएगा सामने, तो आप निकाल दोगे अपना जो कुछ भी। ठीक है, और हेल्थ कैसी रहती है आपकी? सर कभी ठीक कभी खराब, अभी तो थोड़ा एंजाइटी ठीक खराब। करो, एंजाइटी ठीक करो, आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। सर क्या सर आपकी प्रॉब्लम एंजाइटी है, आपकी प्रॉब्लम एंजाइटी है। मेडिटेशन स्टार्ट करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो। कंसंट्रेट भी नहीं कर सकती हूँ सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कंसंट्रेशन करो, यही तो मैं बोल रहा हूँ। मेडिटेशन और क्या है, कंसंट्रेशन है ना। बैठना तो शुरू करो एक जगह पे 10 मिनट 15 मिनट, मैं देखूं कैसे बैठते हो, धीरे धीरे आ जाएगा बैठना, एकदम से थोड़ी हो जाएगा। मैंने कहा मेडिटेशन करो, आप बैठ गए, लोगों की 100 हुई से 1.5 घंटे की मेडिटेशन बहुत बढ़िया हुई, आज तो भगवान जी सामने आ गए, सब कुछ दिख गया, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 बैठने की आदत पड़ी, तब जाके कितनी स्ट्रेस दूर होगा। ये तो जादू थोड़ी है, नहीं तो इसी एंजाइटी के चक्कर में आगे जाके आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एंजाइटी दूर करो। सर जॉब या बिजनेस सर नहीं होगा सर, जब तक ये नहीं ठीक होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप जहां जाओगे वहां पे भी कंटिन्यूएशन नहीं आएगी। काम आपका टीचिंग जो है वो प्रोफेशन है, आप जब भी करोगे कुछ ना कुछ पढ़ाओगे, सब्जेक्ट कोई भी, ये बात कंफर्म है। ठीक है, लेकिन एंजाइटी हटाओगे तो वो कंटिन्यूएशन उसमें आएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, थैंक यू। कहाँ से हो आप? आसाम से है ना? सर वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी। वेस्ट बंगाल। शालिनी चौरसिया जी, जी शालिनी जी, थोड़ा थोड़ा क्रिस्प रहे बातचीत तो ज्यादा लोगों को मैं अटेंड करता हूँ। जी नमस्कार जी, ऑडियो ऑन करिए अपना।
हाँ जी सर, प्रणाम। जी मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर अपने हस्बैंड के जॉब के बारे में अब भी कि पूछना। उनके पास सर कोई कुछ अभी कहना चाहिए कि स्थायी काम नहीं है पिछले लगभग 2 सालों से। तो थोड़ा सा वो अच्छा कई चीजें चेंज भी होती रहती हैं, थोड़े दिन पहले टीचिंग में कर लिया, फिर उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर लिया, फिर वो भी छूट गया, फिर कुछ दिन वास्तु सीख लिया, फिर बीएचएमएस भी हो गया, इस बीच में बीएचएमएस कंप्लीट हो चुका है, फाइनल का रिजल्ट आना रह गया, इस टाइप से। तो कुछ स्टेबिलिटी नहीं आ रही सर लाइफ में उनके आपके घर पास। में पानी कितना वेस्ट होता है? हाँ जी सर, पानी होता है वेस्ट वाकई, और मैं सबको बहुत समझाती हूँ इस बात के लिए, कोई मेरी बात मानता नहीं है कि पानी नहीं वेस्ट करना है करके। तो जिस दिन आपकी बात आपके घर वाले मान जाएंगे उससे पहले स्थिति ठीक नहीं है। सर तो मैं कैसे समझाऊं, लोग मैं बड़ों को भी नहीं समझा पा रही हूँ घर के। देखो मैं बड़ों खुद को बहुत रिक्वेस्ट करके दुखी और होती हूँ छोटों सर। के, बड़ों को रिक्वेस्ट करके और छोटों के कान पकड़े, और तो कोई तरीका हो नहीं सकता। नहीं समझे तो मैं क्या करूं? लेकिन आपके घर में पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा है, इसको हाँ जी। इसके बिना बात नहीं बनी। बहुत ज्यादा वेस्टेज। हाँ जी सर, है पानी की वेस्टेज। और घर में एक जगह पे पानी सड़ भी रहा है, रुक के सड़ जाता है। नहीं सर, ऐसी तो कोई प्लेस नहीं है घर पर। कोई पानी का बाउल वाउल रखा हो चिड़ी तोते पीने के लिए, कुछ इस तरीके का, या बारिश का पानी कहीं जम जाता हो, कुछ ऐसा। बारिश का पानी तो सर सभी जगह खाली कर देते हैं सर बारिश के बाद, ऐसा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे। पानी रुकता नहीं है कहीं पे? जहां तक तो कहीं भी नहीं रुकता सर। अब और मैं देख लूंगी सर, मैं जहाँ जितना मेरे को याद है तो पानी कहीं रुकने जैसी जगह नहीं है कहीं पर भी घर में। वेस्टेज है सर, ये मैं बराबर मानती हूँ पानी के लिए, वो कैसे ठीक हो ये समझ नहीं मेरे आता। मेरे हिसाब से घर में पानी कहीं ना कहीं खराब हो रहा है जी। उसकी वजह से भी दिक्कत है। आप चेक कर लेना आराम से, मुझे बाद में मैसेज करके बता देना, लेकिन है कहीं ना कहीं। जी बस सर इतना ही। जिसका कैम हाँ जी बोलिए। म्यूट हुआ शालिनी जी, म्यूट हुआ। हाँ जी सर, और यही पूछना चाह रही थी सर, और बच्चे के बारे में भी पूछना चाह रही थी, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता सर पढ़ाने में। अभी देखो पढ़ता उन्होंने अपने हस्बैंड को खींच के ऐसे सामने लेके आए, अब आप बच्चे को खींच के सामने लेके आओ, उसका चेहरा देखूंगा मैं तो कुछ बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाता। जी सर। तो कुछ तो मिले ना, चेहरा दिखे, आवाज दिखे, कुछ तो दिखे तभी तो जी सर, मैं कुछ मिनटों बाद सर मैं बात बुला लूँ उसको। देखते हैं, समय बताए। जी सर। ठीक है, मृणाल जी हैं हमारे साथ। जी मृणाल जी। रश्मि जी इसके बाद, सॉरी मैं इसके बाद आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। या आई एम फ्रॉम झारखंड सर। जी। या सर, लाइफ में जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन या जो एनर्जी होना चाहिए, इट्स ओके, एंड आई एम कैरिंग आउट माय जॉब वेरी वेल। आई एम अ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो मुझे पूछना ये है सर कि, और मेरा बहुत इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। यू नो, you can say that I burn midnight oil in reading the books, but I don't have any guru yet. मैंने अभी कहीं कोई कोर्स नहीं लिया, कुछ सीखा नहीं। तो क्या मैं इस फील्ड में आगे जा सकता हूँ फॉर बेटरमेंट ऑफ माय लाइफ, माय कैरियर? देखो सर, एक चीज में आपका आंसर सबके लिए दूंगा। अगर मेरे से कोई ये पूछता है इस फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मेरे पास आ गए हो तो रास्ते पे तो चली पड़ी, है ना। मेरे पास अगर आ गए हो तो इसका मतलब सब्जेक्ट से तो कहीं ना कहीं जुड़ी गए हो ना, मेरे बहाने से, किसी के बहाने से, किसी भी तरीके से एक कनेक्शन तो बन ही गया है। तो इसका मतलब डेस्टिनी में ये कनेक्शन कहीं ना कहीं अवेलेबल था ना, जो आपने यूटिलाइज कर लिया। वो आपका कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया। अब जब आ गए हो और आपका मन करता है, तो मन इसीलिए करता है क्योंकि मन को पता है कि मेरी डेस्टिनी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन जो मेरे पास तक पहुंच गए और वो मेरे से ये पूछते हैं कि इस फील्ड में कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पाथ पे हो। मेरे से सीखो, कहीं और से सीखो, कुछ और सीखो, वो एक अलग बात है, लेकिन आप इस रास्ते में ऑलरेडी, मैं एक बात कर, आप ऑलरेडी इस रास्ते पे हो, ठीक है ना। और जिस रास्ते पे जाना होता है ना,
उस पर संशय करके, डाउट करके, हेजिटेट होके नहीं चला जाता। चलना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलो। ऐसी Sure. कोई चीज नहीं है दुनिया में जो भगवान ने इंसान को उसकी काबिलियत नहीं, हमें Right. सब चीजों की काबिलियत उसने दी है, हम सिर्फ उसको कैसे एक्सप्लोर करें वो देखना होगा। हर बच्चे में टैलेंट होता है, आप भी टीचर हो ना, हर Right. बच्चे में टैलेंट होता है। Yes. हमारा काम सिर्फ टैलेंट को परखने का है बस। और यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब कुदरत ने आपको परख लिया। आप शुरू हो जाओ, सोचना क्या। तो दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग विथ यू सर। आज ये मेरी पहली मुलाकात है आपसे सर। जी जी जी। तो आगे सर मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा सर? अरे मेरे साथ तो जुड़ी गए हो सर, मेरे साथ तो जुड़ी ओके, बने रहो साथ में, यात्रा है, चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। श्योर। ओके सर, ओके, थैंक यू, नाइस टॉक, थैंक यू। रश्मि जी, रश्मि तिवारी जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो लेसन्स थे वो मैंने रीड करे थे, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सर आपने जो घर में 3 जगह से डिग्रीज बोली थी ना, और आपने कहा था 5 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, इट्स ओके। पर सर मेरे 2 जगह में ना 7 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है सर। अरे 5 और 7 एक ही बात है। अच्छा, बाल की खाल नहीं निकालते, 5 और 7 एक ही बात है। डिग्री वाइज 5-7 तक तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और सर एक है कि जो टॉयलेट है ना, मैं आपको एक बार मैप दिखाना चाहती हूँ, मैं दिखा दूं क्या? नहीं, मैप नहीं देख रहा, आप वैसे ही मुझे बता दो। अच्छा सर, जो ब्रह्म स्थान है उस जो पॉइंट से ना उस पॉइंट से ESE के वहां पर टॉयलेट और ब्रह्म स्थान के बीच में 2 फीट का अंतर है सर, तो वो क्या हार्मफुल रहेगा? आपके घर में कौन ऐसा है जिसकी हेल्थ खराब रहती है? सर पहले तो मेरा बेटा ही था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था उसके बारे में। बाय बर्थ उसको प्रॉब्लम रहती थी, वो अभी ब्रीदिंग की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सांस की दिक्कत सर मेरी जेठानी को है। हाँ, घर में किसी को सांस की दिक्कत होगी, वही। हाँ जी, और? हाँ जी। और औरों को तो मम्मी के मतलब हाथ पैरों में दर्द रहता है, मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो रखे हैं, और पापा को एसिडिटीज की प्रॉब्लम रहती है, और हस्बैंड का रहता है कि कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। बस यही उसका इफेक्ट है जो आप बता रहे हो, ये उसी के इफेक्ट है। अच्छा, तो सर इसका क्या करना चाहिए इसकी रेमेडी के लिए? वीडियो में देखो, वहाँ पे सोल्यूशन भी मिलता है। यहाँ पे सोल्यूशन एक को तो नहीं बता सकता, लेकिन आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है वो मैंने आपको रिलेट करके बता दी कि अगर में वास्तु दोष होगा तो आपकी जिंदगी में ये परेशानियां होंगी, घर में किसी ना किसी को ऐसी ऐसी परेशानी होगी। तो आप कह ही रहे हो, ठीक है, घर सारे ही घर बीमार है देखा जाए लगभग। हाँ जी सर, मतलब कि सैलरी का कुछ पार्ट तो मतलब डॉक्टर के पास ही जाना है। पक्का है, तय है। हाँ 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 सर, एक चीज और थी, जैसे आपने कहा था जो ओपन एरिया होता है मेन गेट के आगे वाला एरिया, जो आगे बरामदा होता है बाहर का, वो वास्तु में नहीं गिना जाता। वहां पर अगर हमने वो रखा हुआ अपना डस्टबिन, तो वो किस दिशा में है, इट्स नॉट मैटर? बिल्कुल मैटर करता है। अच्छा। लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। अच्छा, ठीक है ना। प्राइमरी लेवल पे जहाँ पे छत नहीं होती वहां पे वास्तु कम काम करते हैं। जैसे खुले पार्क होते हैं तो पार्क का वास्तु काम नहीं करता क्योंकि उस पे छत नहीं है, उस पे बाउंड्री है। हाँ जी। तो वहां पे बहुत सारे दोष अपने आप कम हो जाते हैं। लेकिन वो आंगन तो आप ही का है ना, तो कुछ ना कुछ तो असर करेगा। हाँ जी, ठीक है। उसका वीडियो में पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, आप उसको आराम से देखना, आपको मिल जाएगा। सर डस्टबिन वैसे कौन से दिशा में होना चाहिए? होनी नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ। सर डस्टबिन तो घर में चाहिए ही ना। हाँ, तो रात को कूड़ा फेंक दो, बस इतना ध्यान रखो। वो रात को कूड़ा घर में नहीं होना चाहिए। डस्टबिन का सबसे आसान सोल्यूशन ये बता रहा हूँ। आप किस दिशा में है, किस दिशा में नहीं है, ये तो एक बहुत पर्सनलाइज सी चीज हो जाएगी, कस्टमाइज हो जाएगा। लेकिन इन जनरल एक रेमेडी बता रहा हूँ। वास्तु दोष में रात को कूड़ादान आपका भरा हुआ है घर में, तो वास्तु दोष उसका लगेगा। ठीक है। आप कूड़ादान खाली कर दो रात को ही, तो वो दोष अपने आप बहुत हद तक न्यूट्रलाइज। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये। सर जैसे वो MCD वाले आते हैं ना, तो हम मतलब बाहर ही रखते हैं उसको, सुबह आके MCD वाले ही ले जाते हैं सर। इतने ज्यादा आगे तक मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ रखो, आपकी जहां मन है वहां रखो, घर से बाहर निकाल दो, बस इतनी सी बात। ठीक है।
या तो मैं आपके घर बैठा हूँ तो बताऊं कि एनसीडी वाले कहाँ आते हैं और किस तरफ मुड़ते हैं, तो फिर वो मैं उस हिसाब से दिशा बताऊँ। सुष्मिता जी, हाँ जी सुष्मिता। सर एक ना प्रॉपर्टी है वो बिक नहीं रही है, कई मतलब 10-15 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ सर, वो प्लॉट है एक, तो बिक नहीं रहा है सर, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बिक नहीं रहा। आजकल तो प्रॉपर्टी वैसे ही कहीं नहीं बिकनी पड़ी, हालत तो सारी खराब है। वो बात तो सही है सर, उससे भी पहले उसके कोई अच्छे कस्टमर नहीं मिल रहे थे, यूं कहे कि मिल ही नहीं रहे थे। नहीं ये अलग तरह का सवाल है, इसका वास्तु से तो ज्यादा लेना पड़ेगा। सर इस अच्छा सर, एक ना हेल्थ प्रॉब्लम भी घर में लोगों को ज्यादा रहती है। जैसे जैसे कि मतलब जैसे किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी के पेट में रोग ज्यादा रहते हैं, किसी को पीसीओडी है, ऐसे करके। घर में आपके बाथरूम की दीवार जहाँ लगती है अपने मंदिर का, वहां पे कुछ इंतजाम किया हुआ है? मतलब पीछे नहीं बाथरूम में आगे मंदिर है, ऐसा कुछ है? एक ही दीवार जुड़ती है, कॉमन, कैसा है? सर जहाँ पे मंदिर है ना, उसका लिंक तो बाथरूम टॉयलेट से नहीं है। पक्का? हाँ अच्छा, सोच क्यों रहे हो फिर इतना? वो सर मैं कंफर्म कर रही थी ना। मुझे, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कंफर्म कर रहे हो और मुझे पता है। क्या सर? कोई ना कोई देवता गुरु भगवान की फोटो आपके बाथरूम की जो दीवार है, मतलब एक दीवार होती है जिसमें बाथरूम और ड्राइंग रूम कॉमन हो जाता है ना? अच्छा हाँ। उस दीवार पे किसी न किसी देवता गुरु भगवान की फोटो लगी हुई है, वो वहां से हटा। ठीक है सर। अच्छा हाँ हाँ है हाँ या सर, नहीं है? आ गई सर, आ गई। है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। बस उसको वहां से हटा। ये हटा देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम सबकी। 101% सर ना ये ब्रदर की एज हो गई है 34-35, मैरिज भी नहीं हो रही है, मतलब 3 ब्रदर सिस्टर हैं, तो मैरिज भी नहीं हो रही है किसी की। बता तो दिया आपको, आप उस फोटो को वहां से हटाओ। किसकी फोटो लगी है? सर ये है देवी माता की लगा रखी है, दुर्गा जी की। तो कहते शादी नहीं होगी। अच्छा, तो सर हटा देनी चाहिए ये बिल्कुल। अरे मैं बोल ही यही रहा हूँ इसमें कोई डाउट है क्या? सर हेल्थ आप और बोल रहे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ है। हाँ है सर आपका है, बिल्कुल है। सोच आप रहे हो और बता मैं रहा हूँ। ना मेरे पास आपकी पत्री है, ना मेरे पास आपकी कोई डिटेल है। बिल्कुल सही सर। आप क्या करते हो, आर्टिस्ट हो? सर मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जॉब नहीं मिल रही मेरे को भी, मास्टर डिग्री चल रही है अभी, जॉब आज तक मिली नहीं। नहीं नहीं, आपका पैशन क्या है? तो ड्राइंग, पेंटिंग, डिजाइनिंग कुछ करते हो? पैशन मेरा सर ओकल्ट है। अच्छा। लेकिन सर इसमें भी मतलब ऐसा है ना कि सिर्फ इसमें इतनी इनकम तो है नहीं कि मतलब तो इसीलिए जॉब सर्च कर रही हूँ, लेकिन जॉब मिल नहीं रही, कई साल हो गए हैं। आपको म्यूजिक की समझ है? सर म्यूजिक तो बहुत पसंद है मुझे, क्या लेकिन कह ना रहा हूँ? मेरे को मतलब कभी क्लास नहीं ली मैंने प्रोफेशनली। क्लास लेने की जरूरत ही नहीं होती, जिसको ऊपर वाला टैलेंट देता है उसको क्लास की जरूरत नहीं होती, वो बिना टैलेंट, बिना सीखे सिखा देता है लोगों को। मैं अच्छा इसीलिए अच्छा। कह रहा हूँ आपका टैलेंट जो है कहीं ना कहीं म्यूजिक आर्ट किसी तरीके की फॉर्मेट में है। आप उसमें अपने आप को एक्सप्लोर करो, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते सर किसी भी तरीके की आर्ट में? हो। हाँ, अच्छा। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। आप एक्चुअली कंफ्यूज हो, तो आप मेरी बात अभी नहीं समझ पाओगे, इसके बाद समझ लोगे आराम से, कोई बात नहीं, आराम से समझ लो। ठीक है सर। सर अभी तो बताना ना कई, बताना मुझे फिर क्या समझ में हाँ आया आपको अपने। सर अभी तो कई प्रोफेशन चेंज कर दिए हैं, और किसी में भी सारे के सारे छोड़ते जा रही हूँ, किसी में भी ना मन टिक नहीं रहा। और जिसको आप सलाह दे देते हो उसके काम बन जाते हैं। क्या सर? जिसको आप एडवाइस कर देते हो उसके काम बन जाते हैं।
हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। सर क्या सोल्यूशन है मेरा? अरे बता रहा हूँ, आप थोड़ा चिंतन मनन करना जो मैंने कहा है उस पर। अगली बार मेरे को बताना क्या, मैसेज डाल देना मुझे। सर मगर इंटरेस्ट तो मेरे क्रिएटिव आर्ट्स में कई सारे इंटरेस्ट हैं, फिर उनमें से क्या चूज करूं फिर मैं? अब देखो, ये होता है जब आदमी कंफ्यूजन में होता है। मैंने क्या बोला? हाँ। आपका इंटरेस्ट आर्ट फॉर्म में कहीं होना चाहिए, आपने कहा नहीं, और आप बोल रहे हो अब कई सारों में। हाँ है सर, है। मैं तो अपनी बात से हिला नहीं, मैं तो जो पहले कह रहा था वही मैं अभी भी कह रहा हूं। सर है तो, बट इतनी सारी चीजों में इंटरेस्ट है, फिर मैं किसको लूं फिर? करो, थोड़ा सा चिंतन करो क्योंकि आपका करियर आर्ट फॉर्म में ही बनेगा, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। आपके घर में किसी के गाल में डिंपल पड़ते हैं हंसने के समय यहाँ पे? सर डिम्पल तो अरे जब स्माइल करते हैं तो यहाँ खड्डे पड़ते हैं ना। नहीं, मेरे को नहीं लगता सर, लेकिन घर में ना शायद मेरे मेरे ही थोड़ा सा आ जाता है कर्व, यहाँ इधर आ जाता है, मेरे आ जाता है हल्का। ठीक है, वही मैं, अंधेरा है तो मैं डायरेक्ट देख नहीं पा रहा, तो मैं इनडायरेक्ट पूछ रहा। सर ये अभी हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप करो जो मैंने बताया, आप करो। हाँ बिल्कुल अरे ठीक। पीछे वायोलिन तो लगी हुई है सर। अरे सर मैं मगर बता रहा हूँ, चेहरे पे सब कुछ छपा हुआ है, वायलिन सर, देखने की जरूरत ही नहीं। सर चलाया नहीं मगर मैंने कभी भी। उसी को तो आता चलाने ही के लिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है सर, ये ब्रदर ने लिया था मेरे। चेहरे में सब कुछ लिखा होता है, आप पढ़ना ना जानो तो मैं क्या करूँ। तो चलिए सर म्यूजिक करिए कोशिश, तो सर करिए म्यूजिक में ट्राई करूं फिर? हाँ बिल्कुल करिए, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। आलोक झुंझुनवाला जी, आलोक जी बताइए। इसके बाद गिरीश जी आप ऑन रखिएगा। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर जी सर काफी साल हो गया परेशानी से। बात ऐसा है, पहले व्यापार बहुत बड़ा था, 2010 के बाद में समस्या आने लगी। 2010 में कोई प्लॉट खरीदा और 2016-17 में, अरे सर मेरी बात का जवाब दो, 2010 के 2011 में पिताजी ने, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर पिताजी ने लिया था, लेकिन उसमें कभी एंट्री नहीं गए, वहां पर कभी इसका एंट्री मतलब गए नहीं हम लोग। घर में प्लॉट खरीदा गया ना 2010 के बाद से। हाँ 2011 में प्लॉट लिया गया, तब से। मैं 2010 के बाद बोल तो रहा हूँ। उस प्लॉट के लेने से गड़बड़ शुरू हुई है, उस प्लॉट में कोई वास्तु दोष है जो आपके घर को परेशान कर रहा है, ठीक है, उसका कोई समाधान कराओ। अभी वो प्लॉट बिक भी गई। अभी सर अभी वो प्लॉट बिक गई, तो प्लॉट बिक गई है, बस अब ठीक हो जाएगा। जो प्लॉट हम लोग 2011 में, अब सही रास्ते पे आ जाओगे। वो प्लॉट ऐसा अभी एक महीना हुआ है, उस प्लॉट को दिन तक आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि उस प्लॉट में बहुत जबरदस्त वास्तु दोष था। हाँ तो उसकी वजह से आपके घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। 2012 में मदर कैंसर से एक्सपायर्ड करी थी, और 2014 के में पिताजी एक्सपायर्ड किए, और 2015 में चाचा जी का लड़का एक्सपायर्ड किया, और 2011 में चाची जी भी एक्सपायर्ड करी थी, और 2000 में चाचा जी एक्सपायर्ड किए। प्लॉट गलत आ गया था, प्लॉट गलत आ गया। हाँ वो प्लॉट में सुसाइडल केस हुआ है। मैं बता तो रहा हूँ सर। अभी बात ऐसा है, अब हाँ तो सर अभी बात ऐसा है, वो प्लॉट तो भी, एक मिनट, आपने बात शुरू की थी, मुश्किल से 2 सेंटेंस बोले थे, मैंने तभी बोला आपको कोई प्लॉट खरीदा है क्या, बात शुरू ही हुई थी। और वह संजोग से पिताजी के जाने के बाद में प्लॉट हमारे ही नाम पर हो गया, अनफॉर्चुनेटली। सर बाजार से लेके करीब 70-80 लाख रुपया लेके नया बिजनेस भी चालू किए, उसमें भी डूब गए। लड़का LLB गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन वह लॉ की लाइन जाके अलग लाइन में चला गया, उसमें भी कोई कमाई नहीं हो रही है। अभी मतलब धक्कम पैक करके मतलब किसी तरह परिवार
कि कुछ हेल्प हो जा रहा है, कुछ इसी तरह चल जा रहा है। प्लॉट बेच दिया अभी 2-3 महीना से वास्तु को अच्छा। हाँ सर, प्लॉट बेच दिया। हाँ प्लॉट बिक गया सर। अब आपकी चीजें अपने आप धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी, चिंता न करो। अच्छा वो वहीं से अभी गड़बड़ 2-3 महीना शुरू से हुई। सर एक्चुअली हमारा अभी तो 2-3 महीना से सर अच्छा कोई काम नहीं बन पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर। सर मैंने बोल तो सर दिया मकान आपको जो अपना है ये, अरे सर थोड़ा सुन लो, थोड़ा मुझे सुन लो। हाँ बोलिए। मैं समझ गया, पूरी कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, वो थोड़े से में समझ में आ जाता है, बिना आपके बोले भी मुझे सब पता लगता है, उसको छोड़ दो। वो पूरी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, प्लॉट बिक गया ना, अब आपकी चीजें धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। जो इतने सालों में बिगड़ी है उसको बनने में समय लगेगा, 1-1.5-2 साल का समय दो, आपकी चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। उसने जो आपका डैमेज करना था वो करके निकल, ठीक है। अच्छा चिंता नहीं। अच्छा हाँ जी संजय जी, जिनसे बात हो चुकी है वो प्लीज हैंड्स डाउन करो। मुस्कान बत्रा जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा सौभाग्य सर मेरी आपसे बात हो रही है सर जी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आपसे बात हो रही है मेरी। अरे मैं भी आदमी हूँ, आप ऑर्डिनरी आदमी हैं, ऐसा मत सर बोलो, आप बहुत अपनी बात। वाकई मैं बहुत लकी हूँ आज। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप बोलो अपनी बात। सर मैं इसमें बहुत ही डिस्टर्ब चल रही हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है फैमिली को लेकर। इसमें मेरे हस्बैंड भी के कारण में डिस्टर्ब हूँ, दूसरा मैं अपने बेटे का बहुत डिस्टर्ब चल रही है सर। मेरे बेटे 2-2.5 साल हो गए, कहीं कोई जॉब नहीं लग रही है, और इसमें उसी कारण मेरे साथ भी अनबन चलती रहती है। जहाँ भी कोशिश करता है काम डिले होता जा रहा है, जहाँ कहीं भी। घर में आपके कौन ऐसा है जो पैर घिस घिस के चलता है? जी मेरे हस्बैंड ने। अपने घर में से कबाड़ बाहर निकालो। आपके घर में जो इतना सारा कबाड़ भरा हुआ है ना, वो आपकी ग्रोथ को हैम्पर करके रखा हुआ है। जब तक वो कबाड़ घर में रहेगा आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे, आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी, ठीक है। कबाड़ बहुत सारा है आपके घर में, उस कबाड़ को निकालो और उससे जो पैसा मिलेगा उसको घर नहीं लाना, उसको बाहर ही बाहर किसी को बांट देना। जी सर जी। किसी गरीब को, गार्ड को, रिक्शे वाले को, मजदूर को, बाहर जो स्वीपर होता है सफाई करता है उसको, वो पैसा घर नहीं आना चाहिए, ठीक है। मुझे कुछ संकेत ठीक नहीं लग रहे, कुछ रोग आते हुए दिख रहे हैं घर में, इसलिए इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कर। सर मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहती है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैंने आपको बता दिया। घर का कबाड़ फेंको। जी सर। और फेंक पाओ आसानी से, इसके लिए आपको जिद करनी पड़ेगी, नहीं तो एक फेंकेगा दूसरा उठा के अंदर ले जाएगा नहीं वो बाहर। इसलिए मन बांध लो कि फेंकना है और उसके बाद जी ठीक है। जी सर ओके थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही बहुत हो गया। मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूँ, सूख जाता है मेरा गला। जो लोग रह गए हैं उनसे अगले संडे को फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम। लिंक में ग्रुप में जो लोग हैं शेयर कर, ठीक है। और जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो जुड़ना चाहे, ठीक है। और एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो। उसमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन कम है, ज्यादा लोग आ जाते हैं उसमें, तो फिर ग्रुप भर जाता है बार-बार, ठीक है। मैं एक बार इन जनरल कुछ और किसी को कुछ, अगर किसी को कोई मेजर तकलीफ हो या कोई परेशानी और अर्जेंट हो तो वो बेशक बात कर लेंगे। मैंने सबको ऑडियो ऑन कर दिया अगर कुछ अर्जेंट केस है। सर आपने बच्चे को बुलाने के लिए वो कहा था मुझसे, शालिनी सर ने। आप भी खींच के ले आए? हाँ जी। प्रणाम सर जी। दोनों को ले आई सर। सर अरे आपकी आपने वीडियो तो देख पिछले हफ्ते भी बात की थी आपने। जी सर जी, आपसे हुई थी सर बात, 2 मिनट के लिए हुई थी बात आपसे। राम राम जी। सर जी नमस्कार। आपकी वीडियो भी देख लिया सर, तीनों देख लिया, 3 हो गए अभी, डे 3 के। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे लगे थे काफी।
सर बेटे जी को आगे नमस्कार। करो सर, अपना अपना कैमरे से हटा लो चेहरा, बच्चे को दिखा दो। बच्चे का कैमरा आगे कर बेटा, जरा फेस आगे कर। हाथ लगाया है। ठीक है। राम राम जी। हॉस्टल में रहे हो क्या? नहीं सर। यहीं रहे हो हेलो। अपने घर में? हाँ घर पे ही है सर अभी, यही 12th क्लास में है सर अभी। कितने साल का हो गया? 15 से 16 17 साल का? 17। ठीक है, अभी तो बढ़ने तो सर, अभी तो छोटा है, अभी इसके बारे में क्या बताना। सर मैं पिछली बार आपसे बात नहीं कर पाई थी, मेरे हस्बैंड एडमिट थे हॉस्पिटल में। आपने कहा था कल बात कर लेना, मैं कल बात कर लूँ सर? ठीक है सर, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। राम राम जी। 1 घंटे का सोच के आया था मैं, 1.5 घंटा हो गया। राम राम अशोक जी, सर अगली बार नमस्कार। करेंगे अशोक जी प्लीज। हाँ अभी आज 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, मैंने 1 घंटा ही सोचा था। ठीक है, अगली बार मिलते हैं सेम टाइम पे, यही टाइम रहेगा 4 बजे। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड इवनिंग आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। राम। नमस्कार सर। राम राम।